कैसे हो आप सभी। लेकर आ चुके हैं आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसियां। आप देख रहे हैं एमपी वाले सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अप्रैल 2026 के महीने में सरकारी भर्तियों के ढेर सारे नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इस वीडियो में टोटल 10 बड़ी सरकारी भर्तियों की जानकारी दी गई है जो 10th 12th ग्रेजुएट आईटीआई और डिप्लोमा पास कैंडिडेट के लिए हैं। ये भर्तियां ऑल इंडिया लेवल की हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 52 साल तक रखी गई है। कर लेते हैं सबसे पहली वैकेंसी की जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से आ चुकी है। तो ये वैकेंसी इंडियन पोस्ट ऑफिस से है। बिना समय बर्बाद किए इसके पदों के नाम जान लेते हैं हम। तो पहला पद अपना है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस और पोस्टमैन जो है अगला पद है, और मेल गार्ड पीए ऐसे और क्लर्क की आपको ये पद देखने को मिलने वाले हैं। टोटल पोस्ट इसमें 50,000 की होने वाली है। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं आप। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल इसे अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी आपको 18,000 से लेकर 81,000 तक देखने को मिलने वाली है। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट मतलब इसका एज लिमिट जो दिया है आपको 18 साल से मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज दी हुई है 45 साल। एज रिलैक्सेशन है इसमें रूल के अनुसार। तो ये आपको एज दी गई हैं। आगे हम एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो जनरल ओबीसी के आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगना है और एसटी एससी के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट मोड ऑनलाइन, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग रहने वाला है। इस जॉब के लिए, इन भर्तियों के लिए आपको लिखित में एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि ऑफलाइन होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाले हैं। डाटा एंट्री स्किल टेस्ट जो होगा आपको पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो ये इन पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होगा इसमें, और बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है एग्ज़ाम के मार्क्स पे बेस्ड रहने वाला है। तो कैसे पैटर्न से यहाँ पे आपके पेपर होने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पैटर्न आपको यहाँ दिखाया गया है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जनरल के पूछे जाएंगे आपको 25 क्वेश्चन जो कि 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, और हिंदी इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। टोटल आपके होते 100 मार्क्स के। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे 10वीं 12वीं पास जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये आपके सामने लिस्ट दिख रही है। आधार कार्ड लगना है आपको, 10वीं क्लास की मार्कशीट लगना है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगना है, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगना, सिग्नेचर, कास्ट जाति प्रमाण पत्र आपको लगना है यहाँ पे। तो अगली भर्ती आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस से निकल के आ रही है। तो इसमें बिना समय बर्बाद किए इसकी पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के पद में भर्ती आपको मिलने वाली। काफ़ी सारी भर्ती इसमें देखने को मिलने वाली। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की टीजीटी की भर्ती देखने को मिलने वाली है। प्राइमरी टीचर पीआरटी, नर्स, एक्टिव टीचर कोच, स्पेशल एजुकेटर और लैब अटेंडेंट, एओ, एसी, और यहाँ पे फाइनेंस ऑफिसर, लाइब्रेरियन, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, क्लर्क, ऑफिसर और कई प्रकार की यहाँ पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं। इसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में महिला पुरुष कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी यहाँ 26,000 से 65,000 तक देखने को मिलने वाली है। सेलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम इसके लिए ज़रूरी नहीं है, इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक होगा, और इसके लिए आपको एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल से 45 साल तक की है। मैक्सिमम आपको 45 साल देखने को मिलने वाली है। इसमें रूल के अनुसार रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बीईडी भी रिलेवेंट है। बाकी अदर्स इसमें देख सकते हैं आप स्क्रीन में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे आधार कार्ड लगने वाला है, 10th क्लास की मार्कशीट लगने वाली है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, और यहाँ डॉक्यूमेंट देखने को मिलने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बाकी आगे हम बात कर लेते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट जो है इसकी अप्लाई
अभी से आप अप्लाई कर सकते हैं और आखिरी इसकी डेट है 30 अप्रैल 2026। तो आप अभी जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगली बम्पर वैकेंसी की बात कर लेते हैं हम। तो अगली जो वैकेंसी निकल के आ रही है यहाँ समाज कल्याण विभाग से देखने को मिलने वाली है आपको, जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इसके पदों के बारे में बात कर लेते हो तो पद इसके क्लर्क के पद खाली हैं यहाँ पे, और एस टीचर, नर्स, लाइब्रेरियन, सुपरवाइज़र, कंप्यूटर ऑपरेटर, केस वर्कर, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर के यहाँ पे पद देखने को मिलने वाले हैं। टोटल पद आपको 8,750 के देखने को मिलने वाले हैं। इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। ऑल इंडिया में मेल और फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए एज लिमिट की बात करते हैं हम तो 18 प्लस होना चाहिए। यहाँ पे 18 साल मिनिमम एज दी गई है और 45 साल मैक्सिमम एज दी गई है। बाकी हम आगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको लिखित एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट चेक होगा इसमें अच्छे से। तो समाज कल्याण विभाग की हम सैलरी की बात कर लेते हैं तो आपको 5,200 से 20,200 तक की सैलरी आपको मिलने वाली है। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते तो इसमें 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएट पास भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर और जाति प्रमाण पत्र आपको इसमें लगने वाला है। अगली धमाकेदार वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो ये भर्ती आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से देखने को मिलने वाली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भर्ती 2026। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको इनकम टैक्स रहेगी यहाँ पे। पदों की बात कर लेते तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पद आपको खाली मिलेगा यहाँ पे। टैक्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस और मल्टीटास्किंग ऑफिसर की आपको यहाँ पे पद देखने को मिलने वाले। टोटल पद आपको 7,500 के प्लस यहाँ पे पद देखने को मिलने वाले हैं। इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अभी आप। ऑल इंडिया में महिला पुरुष कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। तो सैलरी आपको बहुत ज़बरदस्त, आपको 45,000 से 75,000 तक की आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बाकी एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 मिनिमम इसकी एज रहने वाली है 18 साल और मैक्सिमम एज इसकी 45 साल और एज रिलैक्सेशन रूल्स के हिसाब से। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की आपको बात कर लेते हैं तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आपको कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें लिखित एग्ज़ाम रहने वाला है। प्री और मेन इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि 50 नंबर के रहने वाले हैं, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन। बाकी जनरल आंसरनेस के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं 50 नंबर के। आगे बात करते हैं हम तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि 50 नंबर के। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आपको 50 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसके आपको 200 अंक बनाना है। तो ये आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको। आगे हम बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की। तो पेपर जो रहेगा आपको सब्जेक्ट आपके मैथ प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश प्लस जीए रहने वाले हैं। मार्क्स 200 देना पड़ेगा आपको। और DEST की बात कर लेते हैं, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो ठीक है, बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट लिस्ट की। तो डॉक्यूमेंट आपको वही लगने वाले हैं जो कि आपको स्क्रीनशॉट में दिया हुआ है। आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र आपको ये नॉर्मली लगने वाला है। बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो अगली वैकेंसी जो आपको SBI से निकल के आने वाली, SBI लाइफ इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। पोस्ट का नाम एडवाइज़र के पदों पे आपको वैकेंसी निकलने वाली है। टोटल पोस्ट जो है मल्टीपल टाइप की रहने वाली हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया में मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। आगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। इंटरव्यू बस आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। सैलरी रूल्स के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी इसमें। इसकी एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 साल मिनिमम एज लिमिट रहने वाली है और मैक्सिमम इसमें आप मैक्सिमम में 50 साल जितने भी आपको वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है।
फ़ीस की बात कर लेते हैं तो ऑफिशियल इसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिली हुई है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो आपको इसमें एसएससी पास्ड रहना चाहिए, हाई स्कूल 10th क्लास पास रहना चाहिए और बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ ग्रेजुएट भी कोई भी अप्लाई कर सकता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वही दिए हुए हैं आपको स्क्रीन में, आधार कार्ड, 10th क्लास की मार्कशीट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रही कुछ अप्रैल में आने वाली वैकेंसियाँ। ऐसी ही वैकेंसी और नई नई खबरों को जानने के लिए, नई नई वैकेंसियों की खबरें जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। कोई कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट करके हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। और ऐसी ही वैकेंसी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन छूट ना जाए। और मिलते हैं अगली वैकेंसियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,